अचानक से नहीं और बदलता कि क्या कह रहे हो? ओके सर, कैसा है, मेरे को ना 5 बजे से मैं मुंबई में जॉब करता हूँ। मेरा नाइट में 5 से और सुबह 6 6 बजे तक बात करती हूँ, उसमें मेरे को बहुत आदत है। अभी हम्म। वो कॉल नहीं करती, बराबर बात, टाइमिंग भी नहीं देती और बोलती मम्मी पापा ऐसा करती, 5 10 मिनट टाइम कॉल करती। मतलब उसकी शादी हो रही है ना? हाँ, बट आज की सगाई है और उसका अगले महीने शादी है। वो बोल रही है कि मैं पहले शादी बाहर कर रहा हूँ, जितना प्यार तुमसे पहले करती थी, मैं करूँ तुमसे भी, मैं ऐसा मिल शादी नहीं कर सकती। मेरे मित्र, कहीं ना कहीं ये यार समझने की जरूरत है इस बात को भाई। ये होता क्या है? तो देखो, हमारा एक हाँ, रिलेशनशिप है, चल रहा है, बहुत अच्छा है, कोई थर्ड पार्टी उसमें इन्वॉल्व है नहीं, ठीक है। ओके, अब या तो ये है कि वो लड़की अपनी फैमिली में बात करके तुम्हारे लिए स्टैंड ले अपनी फैमिली के मतलब सामने, के भाई मुझे वो लड़का पसंद है। अगर शादी जैसी वो बात फैमिली है से बात, हम्म। वो बोल रही घर पे नहीं बोल सकती बात करने के लिए, और मैं हाँ 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 शादी भी हाँ। नहीं कर सकती, वो डायरेक्ट बोल वही वही मैं उन चीजों के ऊपर ही आ रहा हूँ कि अपनी फैमिली में अगर वो स्टैंड नहीं ले रही तुम्हारे लिए, इसका मतलब ये है कि उसके पास खाली समय था, है ना? जिसका और हाँ हाँ, खाली समय में इंसान क्या करता है यार, कुछ भी टाइम पास करने के लिए। मान लो तुम मोबाइल चला रहे हो, गेम खेल रहे हो, या कुछ और चीज वीडियो देख रहे हो। सेम यही मतलब आज के टाइम पे अगर किसी के लड़की के पास टाइम है तो इस तरीके से ही अपने आप को एंटरटेन करती है कि चलो ठीक है, किसी लड़के से बात कर ली और रिलेशनशिप वगैरह, ये कोई मतलब खास इंटरेस्ट वाली चीजें हैं नहीं कि प्यार है या लव है या मतलब इस तरह की चीजें हैं। बट सर ये कोई मेरे को बुरा वो नहीं लगा, पूरा मेरे को ये लग रहा है जैसे 3 साल अपना टाइम बर्बाद किया, और एक्चुअली आज वही मेरे को बोल रही है मैं शादी नहीं कर सकती। तो मेरे को 5 मिनट 10 मिनट बात करने को टाइम नहीं देती। एक टाइम था कि 12 से मेरे से 5 6 बजे सुबह तक बात करती थी, और आज पाँच हाँ, मिनट 10 मिनट उसके पास टाइम। मित्र बात करने के लिए उसे कोई और मिल रहा है ना, समझो। और इसमें तुम्हारे साथ गलत नहीं हो रहा है मित्र। मित्र, ये तुम्हारे साथ गलत तब होता जब वो लड़की तुम्हारे साथ शादी कर लेती और जब किसी थर्ड पार्टी से बात करती, है ना? वो बात तुम्हारे बात तो किससे नहीं करती है, हम्म। बट वो बात तो नहीं करती है, वो तो मेरे को नॉलेज है, लेकिन वो हाँ शादी हाँ, किसी मैं और से कर लेती है। समझ गया मेरे मित्र। वो इग्नोर कर रही है ना अब, तो इग्नोर करना उसका सही है, तुम्हारे लिए भी और उसके लिए भी। लेकिन अगर ऐसी बातें करती है वो लड़की कि शादी के बाद भी तुमसे ऐसे ही प्यार करूंगी और शादी के बाद भी ऐसी चीजें कंटिन्यू रहेंगी, तो भाई सावधान होने की जरूरत है, एकदम अलर्ट होने की, क्योंकि कहीं ना कहीं जिंदगी बर्बाद होने के कगार पे पहुंच जाती है इन चीजों से, है ना? इन चीजों लेकिन से वो जिंदगी बट वो कुछ भी विश्वास नहीं हो रहा अभी तक, कुछ भी नहीं हो रहा, यकीन नहीं हो रहा, वो कुछ भी नहीं हो रहा। उसने भी मेरे साथ कई बार पता नहीं कितने वादे झूठे खाए थे, क्या क्या बोले थे मेरे को, अभी वही सब याद आया। ये नॉर्मल टेंडेंसी है यार। ये दरअसल बात क्या है, हमारा ब्रेन फंक्शन इसी तरीके से करता है भाई मेरे, है ना? हाँ, हमारे ब्रेन जो है, हमारा ब्रेन ऐसे फंक्शन करता है कि अगर तुम एक सैड सॉन्ग सुन लो, सपोज करो, ठीक है, अभी का ही मैं एक मतलब फ्रेश एग्जांपल देता हूँ, अगर तुम कोई एक सैड सॉन्ग सुनोगे ना, उससे अब ऐसा ही सुन लो कि एक मतलब पेरेंट्स से रिलेटेड कोई सैड सॉन्ग सुन लो, मम्मी पापा से रिलेटेड कोई सैड सॉन्ग सुन लो, तुमको अपने मम्मी पापा याद आने लग जाएंगे। हो सके तुम इमोशनल हो जाओ, यस, हो सके तुम रोने लग जाओ। और वो क्यों होगा? क्योंकि हमारा माइंड जो है रिलेटेड चीजों को तुरंत ही एकदम फोटोग्राफिक मेमोरी की तरह प्ले कर देता है ना? कोई भी हाँ जी, इंसिडेंट है उससे रिलेटेड जितनी भी मेमोरी है उसको फोटोग्राफिक तरीके से तुम्हारे सामने लाना शुरू कर देगा तुम्हारा माइंड। तो इसमें दोष तो है ही नहीं। ये तो खेल तो दिमाग मतलब दिमाग खेलता है यार इस तरीके से। तो ये हाँ, माइंड की पावर है यार इतनी कि अब तुम ऐसे ऐसे केस में क्या होता है कि इंसान को लगता है कि बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा हो गया। सपोज दैट कि अगर तुम्हारी थोड़ी देर के लिए याददाश्त चली जाए, ठीक है, अभी के लिए, हाँ,
और तुम्हें उस लड़की के सामने जाके खड़ा कर दिया जाए, तुमको पता ही नहीं है कि भैंचो कौन है कौन नहीं है ना। यस। हो सके तुम बहन जी बोल दोगे हाँ। उसे। हाँ। और वो तो कभी इसमें कैसा था सर, एक टाइम था ना, हाँ वो हाँ मेरे लिए मित्र, घर वालों से लड़ती ऐसा थी, ही सब होता कुछ है, मतलब कई ऐसा बार ही। कई बार उसने ना मेरे लिए घर से मार खाई थी, कई बार मेरे से मिलने के लिए उससे प्रॉब्लम घर वालों को मालूम पड़ा तो मार भी खाई थी कई बार। तो उसमें जब उसने लेकिन मार अभी भी अच्छा। खाई है, जब उसने मार भी खाई है तो उसमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए, उसमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए। हो सकता है कि भाई फैमिली वाले उस चीज मतलब साम दाम दंड भेद कई तरीके होते हैं यार, समझाया हो बुझाया हो, मारपीट करी हो, या कुछ इमोशनल ड्रामा करा हो, कुछ भी करा हो। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इस तरह की चीजें तुम्हारी जो लड़की आज तुम्हारे लिए स्टैंड लेने के लिए मतलब जो लड़की आज तुम्हारे लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं हो रही ना भाई, समझो इस बात को मेरे मित्र। कल को भी अगर तुम्हारे साथ कोई लेकिन प्रॉब्लम होती ना शादी के बाद में, वो फिर भी स्टैंड नहीं लेती। लेकिन घर वालों ने उसके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला कि इसलिए एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। उसको कोई दबाव, उसने खुद से चेंज किया, बोली मैं खुद से शादी करूँ। उसके घर वालों ने 3 साल का हमारा रिलेशन, घर वालों को आज तक कुछ भी नहीं, किसको भी नहीं पता, मेरे और उसको सिर्फ किसी को भी नहीं मालूम ये बात, केवल मेरे एक दोस्त है, फिर, बहुत खास है, उसको मालूम, और किसको भी नहीं मालूम हमारा 3 साल का रिलेशन। तो बहुत ही अच्छी बात है यार, वो छोड़ के जा रही है, मैं तो कहूंगा इससे अच्छी और चीज हो ही नहीं सकती यार। आज उसकी सौरभ सर भाई, आई मेरे ऊपर, तो दोपहर दोपहर को कॉल की थी, मैंने उसके सामने बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था, लेकिन वो कुछ समझ ही नहीं रही थी, कुछ नहीं समझ रही थी। बस बोल क्यों रही मेरे को टाइम समझेगी नहीं मिला, घर पे बहुत रिश्तेदार, भाई? ऐसा बोल रही थी। अभी बात करूंगा मेरे मित्र सौरभ, परेशान ना हो, है ना यार। अभी मैं तुम्हें एक एक कहानी सुनाता हूँ अजय भाई। मेरे सर्कल में ही मतलब कह हाँ। सकते हैं कि खास रिलेशन में भी या रिलेटिव्स में एक ओके। केस ऐसा चल रहा है अभी। कम से कम 10 साल हो हाँ। गए उनको, उनकी शादी को। एक्चुअली हुआ क्या था कि लव अफेयर था दोनों का। और जो लड़का है उसने क्या किया था, उसने खा ली थी नींद की गोलियां बहुत सारी एक साथ, ओके। जिससे लड़की के ऊपर मेंटल प्रेशर आ गया। ओके। लड़की के ऊपर मेंटल प्रेशर आने की वजह से लड़की ने कर ली शादी। मतलब लड़की राजी हो गई कि चलो तुम मर वर मत जाना, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। हाँ। ठीक है। अब लड़की आ जाती है और ओके। शादी के बाद में लव मैरिज वगैरह हो गई। हाँ। उनका एक बेटा है, 7-8 साल का है। अब जो लड़की इस चक्कर में आ गई कि कहीं ये मर मरू ना जाए, और एक मतलब कहीं ना कहीं एक मेंटल प्रेशर फेस करते हुए आई। कहीं ना कहीं उसके ऊपर दबाव हाँ। था मेंटल, कि यार कहीं ये मर ना जाए। चलो उस टाइम पे उस दबाव को झेलते हुए वो लड़की आ गई। मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं उस लड़के की गलती है, जो उसने उसको फोर्सफुली, मतलब ये है कि यार देखो, साम दाम दंड भेद ओके। 4 तरीके हैं। आप किसी भी तरीके से सामने वाले को ना फोर्स कर सकते हो, है ना। आप समझा के उसे फोर्स कर सकते हो, अपनी बातों से घुमा सकते हो उसका दिमाग, पैसे का लालच देके उससे शादी कर सकते हो, उसे मजबूर कर सकते हो कि देख मैं बहुत अच्छी एक लाइफ दे सकता हूँ तुझे, है। डरा धमका के तुझे मार दूंगा पीट दूंगा, तेरी फैमिली खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा वो कर, इस तरह का भी आप दबाव बना सकते हो उसके ऊपर। और कुछ ना कुछ उसका राज है, कमजोरी है, कई बार उस प्रकार के दबाव भी आप बना सकते हो। लेकिन आफ्टर ऑल जब वो एक साथ रहने लग जाते हैं ना दोनों पार्टनर, तो एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जान जाते हैं कि कौन कितने पानी में है ना। और हाँ। सारी सच्चाई फिर, क्योंकि फिर सब कुछ खुल जाता है, तो उसके बाद में फिर कलेश अरे। बढ़ते हैं। अभी हुआ ये कि लव मैरिज होने के बाद भी 10 साल के बाद में अब ये नौबत आ रही है कि उन्होंने जो फीमेल है, उन्होंने क्या कहते हैं अपने डिवोर्स के पेपर तैयार करवा रखे हैं। हस्बैंड को हाँ। थाने में बुला के खुद थप्पड़ भी मारे हैं। तो मित्र ये बहुत अच्छी चीज है। अभी आपको शायद ये समझ में ना आए, लेकिन फ्यूचर में शायद आपको समझ में आएगी ये चीज,
अगर इस लड़की से आप शादी भी कर लेते हो ना, मैं कहता हूँ अभी आप कुछ बखेड़ा खड़ा कर दो, इमोशनल ड्रामा करो उसके सामने, या मैं कह रहा हूँ कि आपको हर्ट भी हो रहा है और आप सच में भी मतलब यही है कि भाई मैं मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, 3 साल मैंने बर्बाद किए, उसका कोई उसने रिजल्ट मेरे को नहीं मिला। उसने हाँ, अगर आप उसने मेरे किस को दोपहर को उसने मेरे को दोपहर में कॉल किया था, मैं उसके सामने बहुत रोया, लेकिन कुछ भी नहीं सुनी, एक भी नहीं सुनी। नहीं पर नहीं पहले से तो मेरे कुछ लगता ही नहीं, ऐसा लगा मैं अरे किसी और से बात कर रहा हूँ। और तो एक टाइम था ना, मैं थोड़ा-सा नाराज़ होता था, तो इतना इतना ज़्यादा सर पे उठा लेती। हाँ हाँ, क्योंकि उस टाइम पे कुछ और था नहीं ना यार लाइफ में। अब देखो ना, मतलब अब वो बोर हो गई है यार, अब वो बोर हो गई। और मैं तो कहता हूँ तुम्हें पहले बोर होना चाहिए था, लेकिन तुम पहले बोर नहीं हुए, है ना? तो कुछ टेस्ट चेंज बट करने का मौका मिल रहा है, कुछ टेस्ट चेंज करने का मौका मिल रहा है इंसान को। तुम मूर्ख हो जो तुम गवा रहे हो अपनी लाइफ में। तुमको अगर कोई लड़की मिल रही है दूसरी तो बहुत ही बढ़िया चीज है भैया। अपना रिलेशन अगर शायद वो तुम्हारे लिए सही पार्टनर निकल जाए, वो अपना टेस्ट चेंज कर रही है, उसको लग रहा है कि नहीं ठीक है मेरे लिए ठीक नहीं है पार्टनर, दूसरा पार्टनर ठीक है, बढ़िया बात है। अगर तुम बहुत ही अच्छे पार्टनर होते उसके लिए, अगर तुम बहुत ही अच्छे पार्टनर होते उसके लिए, या वो समझती तुम्हें अपने लिए बहुत ही अच्छा पार्टनर, तो वो तुम्हारे लिए स्टैंड लेती और तुमसे शादी करती भाई, है ना? लेकिन कहीं ना कहीं वो समझती है कि तुम उसके लिए सही पार्टनर नहीं हो। अब इसमें गलती उसकी है या किसकी है? क्योंकि 3 साल तो तुम्हारे भी उसने बर्बाद किए हैं, है ना? लेकिन अगर तुम रिवेंज लेने जैसी चीजें सोचो या अपने आप को इमोशनली वीक करने की सोचो, तो तुम्हारे तीन और क्या, मैं अब बट तुम्हारे हम्म उसके बट 3 साल में मैंने उस पर पैसे भी बहुत खर्चे हुए। कम से कम नहीं तो 30 से 40 हज़ार रुपए मैंने खर्चा किया होगा 3 साल में। कोई नहीं। अच्छा तुमने मजे नहीं करे क्या, ये बताओ मेरे को? तुमने उसको तुम्हारे अंदर भी तो एक लालच होगा ना, तुमने भी उसे घुमाया होगा, इधर उधर लेके गए होगे 3 साल में। हाँ, मैंने उसको उसने कभी भी कुछ बोला ना तो मैंने ऐसा ऐसा अंदर से मना करने को होगा ही। हाँ नहीं होता यार, नहीं होता, अब क्यों होगा? और तुमने जो खर्चा किया अपनी सुविधा के लिए खर्चा किया। अगर वो तुम्हारे, एक बात बताओ, अगर वो 3 साल पहले क्या 2.5 साल पहले अगर वो तुमसे कहती कि मैं तुमसे मिलूंगी नहीं, ठीक है मेरे को ये चीज चाहिए, मुझे नहीं मिलना तुमसे, मेरे को ये चीज चाहिए, क्या तुम दिलवा देते उसे? नहीं दिलवाते यार, बिल्कुल भी। तो तुमने ये चीज भी भूल जाओ कि तुमने उसके ऊपर खर्चा किया है, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे क्या? वो इन्वेस्टमेंट रिटर्न नहीं सर, रिटर्न चाहिए, रिटर्न चाहिए, प्यार कर रहे थे या रिटर्न चाहिए अब? रिटर्न नहीं चाहिए मेरे को, बस जो पहले जैसा, बस वो नहीं हो मेरे को वो सकती चेंज हो गया यार ना मेरे को। मित्र, वो नहीं होता यार, स्वभाव है प्रकृति का, प्रकृति भाई, प्रकृति में बदलाव जो है होता ही होता है। ये नियम है यार संसार का। बदल गया इंसान, ठीक है, तुम भी बदल जाओ। तुम क्यों भिखारी बने पड़े हो भाई? तुम क्यों भिखारी और वो बनने के लिए? बात भी करती ना, अभी 5-10 मिनट देती है और वो ये डायरेक्ट नहीं बोल रही कि मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। अभी मेरे को दोपहर को कॉल किया, वो बोल रही मैं उतना ही सब कुछ रहेगा। मेरे को समझ हाँ नहीं आ रहा हाँ, करूँ क्या अभी करूँ। तुमको मैं बता रहा हूँ भाई, तुम क्या करो यार। अगर तुमको देखो, तुम्हारे 3 साल बर्बाद हुए, अगर आने वाले 3 या 5 साल और बर्बाद करना चाहते हो और अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचना चाहते, तो मैं कहूंगा कि तुम्हें जो करना है तुम करो। लेकिन अगर तुम्हें थोड़ी सी भी अकल है ना, थोड़ा सा भी दिमाग है, तो भाई जो हो चुका वो हो चुका। एंड करो इस, मतलब इस प्रोग्राम को खत्म करो, जय माता दी करो, ब्लॉक करो, नंबर डिलीट करो, या गायब हो जाओ, कुछ भी करो, यहां से निकल जाओ भाई। और अपने करियर पे काम क्या कर रहे हो उस पे थोड़ा सा फोकस करना शुरू करो। वरना अभी तो तुम्हें ये इनसिक्योरिटी है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के जा रही है, थोड़े दिन के बाद में तुम्हें ये भी होने लगेगा कि मैंने पैसा नहीं बचाया या ये नहीं करा, है ना? या मैंने टाइम इन्वेस्ट गलत जगह कर दिया, मेरा टाइम बर्बाद हो गया। तो ये भी तुम्हें चिंताएं होने लगेंगी, थोड़ा थोड़ा टाइम निकलते ही तुम्हें ये चिंताएं होने लगेंगी, है ना? तो अगर आगे की जिंदगी सुधारना चाहते हो ना, तो जाने दो, बहुत ही बढ़िया हो रहा है। समझ रहे हो? यही नहीं समझ लेकिन क्या मैं है कि लेकिन क्या है कि तुमको ये चीजें अभी समझ में आएंगी नहीं भाई। तुमको जब तुम बर्बाद हो जाओगे ना भाई, तब तब तुमको ये चीजें समझ में आएंगी, अभी नहीं आएंगी। क्योंकि भाई
क्योंकि अगर मैंने तुम गुस्से जान में उसकी सारी फोटोज के डिलीट कर दिया आज। बहुत ही मैं बढ़िया गुस्से में करा। था बहुत सारी। अरे यार मैं एक बात बताऊं यार, हम लोगों की दिक्कत पता है क्या है, हम लोग एक्सेप्ट करना नहीं जानते चीजों को यार। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारी जिंदगी में कोई बदलाव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, हम उस बदलाव को स्वीकार ही नहीं करना चाहते भाई। मेन प्रॉब्लम है, हम उस बदलाव को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। मान लो कोई भी चीज हुई, एक बिजनेस तुमने शुरू किया, अगर वो तुम अगर उसके पॉजिटिव अगर इम्पैक्ट रहते, अगर तुम्हारा बिजनेस चल जाए तो तुमको बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन अगर अगर वो बिजनेस नहीं चला तो बहुत ही ज्यादा कष्ट होता है भाई, है ना। वही चीजें हैं यार, बर उस चीज को हम एक्सेप्ट और नहीं करेंगे, उस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे रिलेशनशिप में इस तरह की जब हमारे फेवर में चीजें नहीं चलती ना, तो हम लोग उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, हम तैयार ही नहीं होते, हम उस चीज के लिए रेडी नहीं है। एक रिलेशनशिप में यदि आप किसी के साथ हो, तो आपको क्या उस चीज के लिए तैयार नहीं होना चाहिए कि जिंदगी में कोई भी बदलाव आ सकता है। ये चीज बोलने लग जाते हैं लोग कि यार मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, मैंने तो यार हमेशा इस पे विश्वास किया है, यार ऐसा ही कैसे कर सकता है, कैसे क्यों नहीं कर सकता भाई, क्यों नहीं कर सकता सामने वाला। कोई पत्थर है, नेचुरल चीज है भाई वो, उसमें जी मतलब सोच है, समझ है, बुद्धि है ना। दुनिया उसके सामने चलती है, जड़ चीज थोड़ी है जो नहीं बदलेगी, पत्थर थोड़ी है, पिघल जाता है यार इंसान। बर दुनिया में ऐसी ऐसी चीजें हैं यार, और मेरे हम को इस भी बदलाव ऐसा को, लगता है सर। अरे हम इस बदलाव को यार मेरे को भी स्वीकार नहीं करते यार। मेरे को भी ऐसा लगता है सर, किसी के पीछे एक लिमिट तक ही भागना चाहिए, अभी बस हो गया। हाँ तो बस हो गया मतलब तो बहुत बहुत बढ़िया अभी मैं बात है। इसलिए अभी उनके चक्कर में ना मैंने 1 महीना से बहुत बहुत अलग तरीके से पूरा दिन उदास उदास रहता हूँ, और किसी अच्छे अरे से बात नहीं करता हूँ, कुछ नहीं, पूरा दिन सही रहता हूँ। और मैं अभी इधर घर पे अभी मुंबई में हूँ। मैं अभी मैं समुंदर के किनारे बैठा था, ऐसा सिगरेट उंगरेट पी रहा था। और सिगरेट आपने लाइफ विगरेट आए पी तो रहा मैं था? बोला आपके साथ नहीं नहीं, सिगरेट पी रहा था सर। हम लोगों को ये भी तो लगता है ना, लड़के लोगों को या लड़की लोगों को क्या लगता है पता है क्या है, अगर रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया तो चलो सिगरेट पियेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाएगा। फिर हम ना सब कुछ सोचना समझना बंद करके बस ऐसे लाइफ को ना ऑटो मोड में कर देते हैं कि जैसी चल रही है बढ़िया है, सोचना ही बंद कर देते। क्यों कर दें भाई सोचना बंद? एक अगर कोई चीज, कोई घटना घटित हो रही है ना, एक बात बताओ, मम्मी पापा मम्मी पापा की जब सुहागरात मनती है, तभी तो बच्चे पैदा होते हैं। अगर और बच्चे, तुम्हारे तुम्हारे हाथ में था क्या तुम्हारा पैदा होना या ना होना, है भाई? माँ बाप कुछ करते हैं जब बट सर मैं जाके बच्चे। मेरे को ऐसा लगता है मैं इससे पहले कुछ भी नशा नहीं करता था, कुछ भी नहीं, और आज मैं सिगरेट पी रहा हूँ। एक 15 दिन से हो गया मेरे को ऐसा, रात को सिगरेट पीना, क्यों याद पीनी है करना। यार, क्यों पीनी है, क्यों पीनी है सिगरेट? क्या ऐसा क्या हो गया यार? आ, ऐसा क्या और हो रात गया? को बहुत उसका सोच सोच के ना मेरे को बहुत बुरा लगता है, वो बहुत बुरा लगता है। और इसलिए मूड थोड़ा सा ऐसा होने के लिए मैंने सिगरेट पी। पहले तो मैं कुछ भी नहीं करता था, अभी मेरे को 15 दिन से ऐसा सब हो रहा है। हाँ तो ये तुम्हें थोड़ा सा जगना चाहिए ना यार। तुम अपने आप को, तुम एक बात बताओ, तुम खुद अपनी वैल्यू नहीं कर रहे ना यार। और प्रॉब्लम है कि तुम मेरे खुद को भी अपनी अकेला, वैल्यू नहीं कर रहे। कहीं पर भी मैं अकेला बैठता हूँ, मेरे को अकेला पता किससे अच्छे से बात नहीं करता हूँ, पूरा दिन उदास रहता हूँ, चेहरे पे थोड़ा भी मुस्कान नहीं आती। भाई ऐसा होता है यार, सबके साथ ही होता है, तुम्हारा अकेले का केस नहीं है यार। दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं उनके जीवन में एक बार ये घटना जरूर घटती है। अब पूरी दुनिया की आबादी लगा लो कितनी है भाई मेरे, है ना, कम से लेकिन कम सर डेढ़। उनको भी एक एक बार तो उनको सोचना चाहिए ना, एक बार तो सोचना चाहिए यार। थोड़ा तो समझना चाहिए कि कैसा है कैसा नहीं। तुम क्या ये चाहते हो ये ऐसा चलो, करते हैं। चलो वो तो तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, क्या समझे वो बताओ चलो। वो गलत कर रही है तो उसको थोड़ा तो समझना चाहिए कि गलत कर रही हूँ मैं किसके साथ।
नहीं 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 तुम, अरे वो यार ठीक है, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो उससे। मेरे को बस यही लगता था कि वो जैसे थे पहले वैसा ही होके, और तो वो तो अभी तो वो तो बहुत उनको। वो कह तो रही है, वो कह तो रही है कि शादी के बाद भी मतलब ऐसा ही प्यार रहेगा, तुम्हें विश्वास क्यों नहीं हो रहा। बट वो पहला बोलते थे तुझसे शादी करूंगी, सब कुछ ऐसा, सब कुछ सही चल रहा था, हाथ में अभी तो अचानक से पलट। अभी तो वो तुम्हारे साथ ही रहना चाहती है, अभी तो वो कह रही है कि मैं शादी के बाद भी तुमसे इतना ही प्यार करूंगी। बट वो शादी किसी और से करती, लेकिन मेरे को ऐसा लगता नहीं शादी का सच्चा रह जाता, बाद में धीरे धीरे वो शादी हो गई तो फिर हो ही जाता है, वो सब कहने का रहता, बात चेंज हो जाता है, तो ऐसा कहने लगता का रहता है सब चेंज हो जाता है। है। हाँ, जो वो बोल रहे हैं अभी वो शायद बाद में ऐसा ना रहे वो। तो तुम पहले से ही सोच रहे हो कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जो चीज हुई भी नहीं है उस चीज के बारे में भी सोच रहे हो। मेरे को ऐसा लगता है शादी के बाद कौन किसको याद रखता है। बट वो मेरे से अभी बात कर रही है, मेरे को दोपहर को कॉल में उसके सामने बहुत रो रहा था वो, बोल रही घर वाले ये वो बहुत रिश्तेदार आए घर पे आज, तुमको रात को कॉल करती हूँ, ये को करके उसने छोड़ दिया। तुमको तुमको जरूरत है, तुमको जरूरत है, जैसे जैसे वो तो, पता है क्या, तुम दोनों ही लोग वेले थे, ना तो उसे कुछ काम था ना तुम ही अपनी जिंदगी में कुछ ध्यान दे रहे थे, क्योंकि इतने 4-5 घंटे बात करने के लिए किसके पास आते हैं यार। जो लड़का और तीन अपने, साल में नहीं जो लड़का अपने तीन तीन साल में चार ना ऐसा। घंटे हाँ मैं कह तो रहा हूँ, जो लड़का 3-4 घंटे और 3 साल तक लगातार अपने इस तरीके से बर्बाद कर सकता है, अरे भैया शादी करनी थी तो यार जरूरी थोड़ी था वो तुम्हें टाइम देती कि यार तुम इस टाइम सो जाओ, अपने काम धंधे पे ध्यान दो और लायक बनो मेरे, जो मेरी फैमिली के सामने खड़े होकर ये बोल सको कि जी इसकी शादी मेरे से करो, मैं लायक हूँ। जो लड़का देखोगे मेरे सामने फीका ही निकलेगा। और लेकिन क्या बट उनकी है कि, शादी अभी हो रही है हाँ हाँ और सुनो मेरी शादी अभी नहीं हुई, इसलिए उनकी एज कम से कम 22-23 और मेरी 20 है, तो उनके घर वाले तो भाई, अभी शादी करेंगे। अरे मित्र, मैं यही तो बात कह रहा हूँ यार, मैं यही तो बात कह रहा हूँ, यही तो बात समझाना चाह रहा हूँ कि उस वो लड़की तुम्हें दोनों तरफ से बर्बाद करी, मैं तो कह रहा हूँ वो तुम्हारे फेवर में आज भी बात कर लेगी, ठीक है, लेकिन तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही क्या, तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या तुम्हारा कैसे, मतलब तुम कैसे बर्बाद हुए हो 3 साल में। बरोबर से यही टाइम अगर कोई भी काम पे लगाया होता तो यही 5 घंटे मैंने किसी भी टाइम पे डाला तो आज 3 साल में बहुत बदलाव है। तो भाई आगे के 3 साल भी बर्बाद करने हैं। नहीं सर, बिल्कुल नहीं करना, जब बस हो नहीं गया। करने तो फिर नहीं करने तो फिर खत्म किस्सा, भाड़ में जान दो यार। लेकिन तुमको तुम्हारा दिमाग फिर दोबारा से वहीं लेके आएगा उसी पॉइंट पे, क्योंकि तुमको तो हो गया है आदत, तुमको तो पड़ गई है लत, तुमको हो गया है नशा, है ना। तो तुमको तुम्हारा दिमाग फिर से वही थोड़ी नहीं देर बाद वही खुजली लेके आएगा कि नहीं यार वो वही चाहिए मेरे को, तो वही चीज चाहिए, जैसे नशेड़ी को अभी सिगरेट वाले को सिगरेट चाहिए होती है ना, या गांजे वाले को गांजा चाहिए होता है, ऐसे हो गई है हाँ, तुम्हारी हालत भी। तो दरअसल मेंटली भी तुम बीमार टाइप के से ही हो गए हो कि नहीं वो उसकी आदत हो गई है, मेरे को चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, अरे नहीं चाहिए यार, बहुत हो गया यार। थोड़ी शांति आने का टाइम आया है जिंदगी में, उसमें तुम बवंडर मचा रहे हो। सुविधाएं छीनने का डर होता है, प्यार व्यार छीनने का डर तो किसी को भी नहीं होता यार। सुविधा छिन जाती है ना कि हाय जब भी फोन करा एकदम मस्त मीठी मीठी आवाज जो मेरे को चाहिए वो सुनने को मिल गई किसी लड़की की, है ना। वही, वो सुविधा छिन रही है तुम्हारी, और तुम चाहते हो कि मेरा खिलौना वो छिने ना, है ना। तो बरोबर से। वो खिलौना छिन रहा है ना तुम्हारा भाई, इसलिए दर्द हो रहा है तुमको। और तो वो बाकी और जिंदगी में वो तुम्हारे कुछ था भी नहीं, ना तुम उसकी वैल्यू करते ना वो तुम्हारी वैल्यू करती। अगर तुम उसकी वैल्यू करते हाँ, तो ये उससे उससे ये बोलते कि मैं जो ये 4-5 घंटे जो तू पी रही है मेरे, मैं इन्हें काम पे ध्यान दूंगा ना।
जब भी तो शादी वादी करेंगे, कुछ पैसा पूसा आए, कुछ कमाऊं, तेरे लायक बनूं, है ना। भैया जो साफ सीधी और बात उसने है यार, जो स्टैंड नहीं ले रही ना तुम्हारे लिए, वो फिर बाद में भी, तुम शादी के बाद में अगर वो कुछ कर देती तुम्हारे साथ, तो तुम तो, भाई अभी तो बहुत ही अच्छा है कि समय रहते ही आंख खुल रही है। चिड़िया जब खेत चुग जाती है ना, उसके बाद तो बड़ी दिक्कत होती है। अभी तो तुम्हारा खेत ऐसा का ऐसा ही है भाई, संभाल ले अपने आप को। और बट सर थोड़ा सा तकलीफ तो होता है। तकलीफ तो होता है, किस बात का तकलीफ होता है, क्या हो गया भाई? माँ बाप साथ छोड़ गए या भाई बहन साथ छोड़ गए? सर बात करने को आदत लगे ना, बार बार दिमाग में वही बात आता है। अरे यार मेरे देख, मेरे ना, मेरे दो तीन चार ब्रेकअप हुए हैं यार। और लेकिन उस सर टाइम, पहला वाला ब्रेकअप आपको बहुत तकलीफ होगा। यार पागल कर देता है ब्रेकअप, सही बात है। लेकिन फर्स्ट टाइम जो हुआ ना उसमें अबे ज्यादा। भाई, भाई उसके बाद भी मेरे और ब्रेकअप हो चुके हैं यार, समझो इस बात को। तुम्हारे भी अभी और दो चार ब्रेकअप होने बाकी हैं भाई, समझ नहीं रहे हो। सर, अभी मैं किसी को दोबारा दोबारा किसी को मौका ही नहीं दूंगा। नहीं नहीं, ये इस टाइम मौका पे तुम, कभी नहीं मौका। ये मौका दो या मत दो, लेकिन तुम्हारे दो चार ब्रेकअप अभी पेंडिंग है, इन फ्यूचर में जो होने वाले हैं। अगर तुम थोड़े से भी नहीं सर। अक्लमंद आदमी हो, तो तुम अपने काम पे ध्यान देना शुरू कर दोगे अभी से, है ना। और हाँ रिलेशनशिप में भी जाओगे, लेकिन रिलेशनशिप को कभी इस तरह से नहीं लोगे कि हाँ जी सब कुछ, मेरा संसार तो अब यही हो गया। रिलेशनशिप एंजॉय करो, ठीक है, बहुत बढ़िया, लेकिन उसे कभी इस तरीके से मत लगाना। अगर लड़की अच्छी है ना, जेन्युइन है, कोई बात नहीं, शादी कर लेना। हम्म, लेकिन किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और तुम्हें लग रहा है कि यार लड़की थोड़ी ठीक, मतलब मेरे साथ चीटिंग करती है, गड़बड़ करती है, तो उसके सामने भिखमंगा मत बन जाना, है ना। ठीक है, जय माता दी, भाई इतना ही था। किसी और अब नेक्स्ट ब्रेकअप की तैयारी करते हैं। तो अभी दो चार ब्रेकअप नहीं सर। पेंडिंग है, दो चार ब्रेकअप तुम्हारे अभी अभी पेंडिंग है, लेकिन अपने काम पे जरूर ध्यान। कैसे? फर्स्ट टाइम हुआ हुआ, अभी दूसरा मौका। फर्स्ट टाइम हुआ ना मेरा, अभी दूसरा मौका कभी किसी को दूंगा ही नहीं। ऐसे ही बोल देते हैं सब गलती यार। मेरी गलती मेरी थी, उनकी नहीं थी। गलती मेरी ये थी कि मैंने उनको बहुत काबिल समझा, लेकिन वो शायद नहीं थी। उनको 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 अबे इतनी रिस्पेक्ट मत दो भैया, वो तुम्हारा काट के चलेगी, तुम उनको उनको कर रहे हो। तुम समझो, तुम समझो, तुम्हें तुम कटवाए जा रहे हो यार, अपना कटवाओ, कोई बात नहीं। निकम्मा प्रेम मित्र। हाँ सर। भाई अभी आज अनिल, ही ब्लॉक। कभी कॉल करूंगा ना तो कभी उठाऊंगा कॉल। अरे नहीं नहीं, ऐसी गलती मत करना भैया। कॉल करना, कॉल उठाना, लेकिन समझदारी के साथ बात करना। ये बकचोदी के साथ बात मत करना, हाय मैं मर जाऊंगा गिर जाऊंगा, ठीक है तेरी हो रही है शादी, बहुत बढ़िया, मजे कर अपनी लाइफ में, चल। नहीं सर, कभी अगर, बात ही नहीं करनी, मेरे को करना है। ना तो कॉल उठाऊंगा ना, ऐसे एक बार बात करूंगा ना तो फिर से थोड़ा थोड़ा दिमाग मेरा उधर ही जाएगा। और मैं फिर से नहीं पूरी नहीं, तरह वो उनकी तरफ दोबारा ही से, पिघल। अबे वो दोबारा से कॉल भी आएगी, किसी और नंबर से भी आ सकती है, और तुम बात भी करोगे। तो ये, इस चीज से भागना नहीं होता, इस चीज को एक्सेप्ट करना होता है कि एक घटना घटित हुई है मेरी जिंदगी में। और उस घटना घटित होने के बाद में वो इंसान भी इस दुनिया में रहेगा, तुम भी इस दुनिया में ही रहोगे, ठीक है। अगर कभी आमने सामने पड़ जाते हो, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है कभी रिलेशनशिप था, कोई नहीं। तो अभी मैं क्या करूं सर, ब्लॉक करूं या नहीं करूं? एंजॉय करो यार, टेंशन खत्म हुई यार, अपने काम पे फोकस करना शुरू करो, और नई गर्लफ्रेंड के बारे में सोचो, बहुत हो गया। जय माता दी। सर फिर से कॉल करेगी कॉल करेगी तो उठाना, तो कहना क्या सब चिल चल रहा है, मजे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, शादी हो रही है तुम्हारी, करो। करूं? फिर से वो झूठ मूठ को रोएगी और नखरे दिखाएगी, फिर मेरे को ऐसा लगेगा सच है, और फिर से मैं कर लूं। जब तुम्हें पता है वो झूठ मूठ का करेगी, तो फिर इसमें
परेशान होने वाली बात क्या है? वो 2-3 बार ऐसा हुआ, उसने झूठ-मूठ को रोया और मेरे को ऐसा लगा कि सच है। मैंने फिर से उनको ऐसा मेरा बीच में झगड़ा हुआ, फिर एक्सेप्ट कर लिया। निकम्मा प्रेम अभी वाले एक फिर अनिल से अनिल भाई, ये एक मेरे मित्र हैं, ये पूछ रहे हैं, देखो तुम्हारे जैसा ही वो है, निकम्मा प्रेम जिनका ये पेज है ना। मित्र बात सुनो यार, देखो सामने वाले का इसमें कोई दोष नहीं यार, उस आदमी का जिसके साथ उसकी शादी हुई है। अब ये लड़की इतनी बकचोद है कि भैया वो अब भी तुमसे बात कर रही है ना? कर तो ये कोई हाँ, समझदारी वाला डिसीजन नहीं है यार ये। भाई ऐसे 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 लोगों से रिश्ता अपना खत्म कर देना चाहिए समय रहते, क्योंकि ये चीजें बहुत लंबे समय तक परेशान करती हैं यार। तुम्हारी भी किसी से शादी होगी, अब इसकी किसी से शादी हो रही है, तुम्हारी भी किसी से शादी होगी, लेकिन बाद में यार हाँ, जिंदगी में दिक्कतें वो आ जाती है ना, क्योंकि तुम कुछ कमाने धमाने लायक नहीं रह जाते यार। तुम वही जो अब भी हाँ, जो टाइम या जो अपना दिमाग या जो अपना समय तुम दे सकते थे अपनी जिंदगी को बनाने में, वो तुम इधर उधर खर्च कर दोगे। बाद में फिर के ना पैसा है ना कुछ है, जिंदगी ऐसे ही कटेगी, क्योंकि अभी तक अभी अभी जो जिंदगी है वो तो ईश्वर शक्ति देता है। जवानी में तो ईश्वर शक्ति देता है, प्रकृति शक्ति देती है ना? लेकिन जवानी जैसे जैसे ढलने लगती है, उस टाइम पे पैसे की बड़ी जरूरत रहती है यार, है ना? तो जब पैसे की जरूरत रहती है हाँ, उस टाइम पे तुम हो जाओगे भिकट्टे, है ना? तो उस टाइम पे भी तुम इतना ही हाँ, कमा रहे होगे जितना तुम आज कमा रहे हो, महंगाई बढ़ जाएगी, फिर तुम दवाइयों के लिए भी मोहताज रहना अपनी जिंदगी में, किसी और के मतलब किसी और के सामने हाथ फैलाना। तो कहीं ना कहीं भाई समझो यार, जिंदगी में बदलाव को स्वीकार करना सीखो। अगर बदलाव आ रहा है तो तुम तो कम से कम ऐसे बनो, तुम तो कम से कम ऐसे जिम्मेदार बनो। हाँ भाई, मयाब है, माया भाई करेंगे यार, तुमको भी ऐड करेंगे। तो भाई इतना तो थोड़ा सा मतलब समय दो यार, खुद को भी तो समय दो, कब तक पीछे पड़े रहोगे यार बताओ। पर सर मेरे को यही समझ बात करूँ या बंद करूँ, ब्लॉक कर दूँ? अगर तुमको मेरे को लग रहा ऐसा है लगता कि है मैं कॉल अरे तो तुम अपने आप मेरे को को ऐसा लग इतने रहा है कॉल आ कमजोर गई, कैसा कॉल आएगा उधर से और मैं उठाऊँगा तो मेरे को दिल ही नहीं हो रहा, अंदर से बात करने का दिल ही नहीं हो रहा अभी। हाँ तो बहुत ही अच्छी चीज है ना, मत करो, ब्लॉक करो। और गाना कौन सा पसंद है तुमको? लेकिन फिर भी वो बहुत कॉल करती है, पर ब्लॉक करने पर 4-4 5-500 कॉल करती है। अबे यही तो इमोशनल ड्रामा है लड़कों की जान को यार। क्या लड़की पता है क्या करती हैं, लटका के रखती हैं, क्लियर नहीं करती हैं भाई, ये बात क्लियर नहीं करती हैं लड़कियां। लड़कियों का काम है लटका के रखना, और लटका के रखती हैं। अपनी तरफ से कभी नहीं बोलेंगी हाँ जी मैं गलत हूँ, क्योंकि लटका के क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा बोल दिया कि मैं गलत कर रही हूँ, तो भैया बातें क्लियर हो जाएंगी, है ना? तुम अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। कुंदन जयेश भाई, हाँ भाई बहुत दिन की बात भाई। यार 11 बजे डेली ना अब लाइव ऐसी बात करेंगे यार लाइव, 11 बजे शाम को, रात का मतलब पहले टाइमिंग फिक्स नहीं हो रही थी, लेकिन अब टाइमिंग फिक्स हो रही है यार बहुत दिन के बाद। तो मेरे मित्र अनिल, कुछ करने की आवश्यकता है नहीं यार, जस्ट अभी मैं कल जैसा करता हूँ, उनको टाइम देना कम करता हूँ और फिर धीरे-धीरे करके टाइम देना ही बंद कर दूँगा। तुम कौन होते हो टाइम देने वाले? मत दो यार टाइम। लेकिन बट उसने कॉल अबे कॉल भी फिर मैं उसको आएगा ब्लॉक ही यार, कर दूँगा। सारी बातें। अरे मेरी बात सुन, ब्लॉक भी कर देगा, दूसरे नंबर से कॉल आएगा। बे यार अब अंदर से तुम इतने मरे गिरे हुए हो, वो बात अलग है कि सामने से कॉल आएगा तुम एकदम से हिल जाओगे, हाय मेरी जान का कॉल आ गया। मेरी जान तो इतनी परेशान थी, तूने दूसरे नंबर से कॉल किया मेरे को, हाय कितना प्यार करती है। अबे चूतिया काट रही है वो लटका के रखेगी, बच जाओ इस बात से, ठीक है? दोबारा फोन आए तो सुन लेना, है ना? लेकिन जितनी चतुराई से चालाकी क्या से वो बात करेगी, तुम भी इतनी चतुराई चालाकी से बात करना, ठीक है? कोई मैं सिम फंसने तोड़ की दूँगा। जरूरत। हाँ हाँ, सिम सिम तोड़ भी। दूँगा तो कॉल नहीं, सिम ही तोड़ दूँगा।
अगर दिक्कत है एक ही नंबर है, सिम तोड़ दो साला, कोई दिक्कत नहीं भाई। लेकिन इन चीजों से मन का जलन तो कम नहीं होता। अबे समझना होता है चीजों को। सिम तोड़ने से भी कुछ नहीं होगा, इस चीज को एक्सेप्ट कर लो अपनी जिंदगी में कि उसकी शादी हो रही है और बहुत ही अच्छा हो रहा है कि कम से कम मेरे सिर से बला टल रही है ना। तुम्हारे सिर से बला टल रही है, बस ये बात समझ लो भैया। समझे। हाँ सर। वैसे तो कुछ समझ में आना बहुत मुश्किल है ऐसी स्थिति में, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो, है ना। क्योंकि ऐसी स्थिति में तो सिर्फ वही दिखता है, सब कुछ बन जाता है, भगवान भी बन जाता है वही। लड़की के लिए लड़का और लड़के के लिए लड़की। और कैसा है, बात किससे शेयर भी नहीं कर सकते किसके साथ। क्यों नहीं कर सकते, अच्छा वो करो। आप लाइव पर है, अरे आप लाइव भैया, पर है तो इतना शेयर करने दें। अपने मम्मी पापा के साथ शेयर करो यार, ये बात यार। नहीं कर सकते सर। ये कमी है ना, जब माँ बाप से बात शेयर ही नहीं कर सकते, ये कमी है ना। ये कमी है, मतलब कुछ ना कुछ तो गलत था, मतलब कुछ ना कुछ गलत था। तुम्हारी माँ बाप की जो जिम्मेदारी है या माँ बाप के जो सपने हैं, तुमने अपने माँ बाप के साथ चीटिंग करी है मतलब। तुम्हें इस बात की तो परवाह नहीं है कि तुमने अपने माँ बाप के साथ चीटिंग करी है, इस बात की परवाह है कि वो तुम्हारे साथ चीटिंग कर रही है, तुम उसके साथ चीटिंग कर रहे हो। करी है ना। क्योंकि अगर तुम अपने माँ बाप के साथ चीटिंग ना करते, हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारा मतलब जो भी औलाद है वो आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं अगर तुमने 4-5 घंटे 5-6 घंटे लगातार उसको दिए, इन्वेस्ट करे हैं वहां अपने, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो चीटिंग करी है तुमने अपने माँ बाप से भी, है ना। तो जो चीटिंग करी है उसकी भरपाई कर लो यार, अपने आने वाले 3-4-5 साल बचा लो। अगर जिंदगी में कुछ करना है, बनना है या करना है तो, ना तो भाई मर्जी है, चलाते रहो वैसे ही, चलती रहेगी। अब दूसरी लड़की मिल जाएगी तुमको थोड़े दिन के बाद में, देख लेना। इन देवी के भी कॉल आते रहेंगे तुमको, देख लेना। और अगर तुम थोड़े से भी बुद्धिमान या थोड़े से भी चालाक हो, तो भैया तुम सारे काम करोगे लेकिन अपने काम पे ध्यान देना बंद नहीं करोगे। थोड़े से समझदार हो जाओगे घटना घटने के बाद में ये, है ना। सही बोले सर। है ना। ये चीजें दोबारा ऐसी लाइफ में बराबर। चलती रहेंगी। लेकिन इंसान जब एक बार उसके साथ चीजें हो जाती है तो वो समझ जाता है कि ये चीजें तो रेगुलर टाइप की सी हैं, ये फिर दोबारा से ये ऐसी बकचोदी कटेगी कटेगी। ठीक है। समझ रहे हो। अभी मैं उनसे, अभी कैसा सर, मैं बात वात भी बहुत कम कर दूंगा, मैं उनको भूल ही जैसा जाऊंगा, इग्नोर करूंगा, पूरी तरह से इग्नोर करूंगा। ना 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 बात ना करने। यार, ना इग्नोर करना ना भूलने की कोशिश करनी, कुछ नहीं करना, बस अपने काम काम पे ध्यान देना है। नेक्स्ट वाली गर्लफ्रेंड सर बनाने बट के वो बारे में। नहीं सर, क्या? गर्लफ्रेंड तो नहीं बनाना है। अरे यार बनाओ यार। गर्लफ्रेंड बनाना ही तुम नहीं नहीं भी सर, दिल नहीं बनाओगे। करता किसको, तुम, दिल ही पता नहीं है, करता किसको। तुम्हारा दिमाग मना करेगा, तुम्हारा दिल मना करेगा, लेकिन तुम्हारा शरीर बोलेगा गर्लफ्रेंड बनाओ। तो तुम बनाओगे मजबूर होके, है ना। ये तुम्हारी बॉडी तुमसे कहेगी मुझे गर्लफ्रेंड की जरूरत है, और तुम फिर घूमोगे फिर ऐसे ही, वो तुम करोगे वो बट कोई। सर उसने इतना तकलीफ दिया, उसने इतना तकलीफ दिया ना, इतना है। इतना रोया हूं ना लाइफ में कभी, उस लड़के के लिए इतना रोया हूं ना लाइफ में कभी नहीं रोया। इसलिए अभी नहीं लगता कि मैं किसी लड़के के साथ कोई रिलेशन रखूं। अभी तो तुम इसलिए बट रहोगे। फिर कोई मिली, फिर उसकी शादी होगी और फिर से ही दिन मिल पाएगा। मतलब तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि यार, कि मतलब अगर दूसरी लड़की से तुम रिलेशनशिप में आओगे तो उसको, मतलब उसके साथ शादी कर सको, गट्स ही नहीं है, मतलब खत्म मामला। बट सर एक दिन तो उसकी भी शादी अगर, होगी ना, और फिर से अबे मेरे को यही गिड़गिड़ाना पड़ेगा सामने। तो यार शादी फिर तुम कर लेना उससे, और क्या है।
भैया तुम अपनी औकात इतनी बना लेना मतलब कि तुम उससे शादी कर सको सामने, उसके माँ बाप के सामने बैठ के, कि मेरे से अच्छा लौंडा ला के दिखा दो इसके लिए। तो फिर तुम अपनी औकात औकात बढ़ा लेना ना। यार मैं ये अनिल भाई, ये कुछ कहना चाहते हैं, इन्हें भी ऐड कर लेते हैं एक बार, चलो साथ में। कौन है भाई, दो ही तो लोग हैं, इसमें भी क्या ऐड करना, क्या वो करना। सब लोग सो गए हैं यार, बात ये है। नमस्कार सर जी। नमस्कार भाई। ठीक हो जी? मस्त मस्त। यही जो इस भाई की परेशानी है यही मेरी है जी। अच्छा। हाँ जी, मैं देखो, मैं लड़की तो कह नहीं सकता, औरत है जी वो। अच्छा। तो मैं उससे 2 साल तक जी मैं बात कर रहा हूँ उससे। अच्छा। और वो जो है मुझे कम से भी कम ये मान लो आप, तीन 3-4 महीने के मेरे बात होने से 3-4 महीने के बाद मुझे पता लगा था कि वो एक दूसरे लड़के से भी बात करती है। हम्म। तो मैंने उसके फोन भी पकड़ा सर, देखो मैंने वो होटल में जाती थी वहां भी मैंने उसको पकड़ा है। और मैं अच्छा। तब भी उससे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको छोड़ना चाहूँ, मेरे से भूले नहीं जाती वो। मैं सिर्फ 1-2 दिन बात करनी बंद कर देता हूँ, फिर रोवा है, नए हम्म। नए नंबरों तक फोन करा है। तो कति दिमाग अभी चला रखा है, आज भी मेरी उसके साथ लड़ाई होगी। हम्म। सिर्फ इसी बात को लेकर लड़ाई हुआ है, क्यों? मैं उससे सिर्फ ये बात कहूँ, तू मेरे को क्लियर जवाब दे दे, या तो उससे बात कर ले या मेरे से। वही हम्म। बात है जी, आप वाली लटकाने के बीच में, मतलब क्लियर बात नहीं बताती। यार कुछ लोगों का नेचर इस तरह का हो जाता है मेरे भाई, के उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पता है, यकीन हो चुका है जी कि जी जी बिल्कुल। मतलब वो ना, उसको आदत भी है, और वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना भी जानती है कि इसको किस तरीके से बिल्कुल जी हैंडल किया जा बिल्कुल। सकता है। तो बिल्कुल जी। वो तो जानती है, उसके लिए कोई ये बड़ी बात है नहीं यार, कि इससे ये मेरे से 2 दिन बात करना बंद करेगा, और इसके बाद में मैं फिर वही इमोशनल ड्रामा टाइप का सा कुछ करूंगी, तो फिर दोबारा से वही बात करने लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो वो उनको वो सर एक्चुअली ये वो ट्रेंड हो चुके हैं ना इस मामले में यार। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो वो तो ट्रेंड हो चुके हैं, तो ऐसे लोग जो प्रोफेशनली ट्रेंड हैं, और हमारी क्या है कि दरअसल बात ये है कि हम भी अपने रिलेशनशिप को खुले, मतलब ऐसे रख नहीं सकते ना यार। जी बिल्कुल। बात ये नहीं है वो सर कि इतनी बार जैसे वो रोती है ना, तो मेरा मतलब मन सा नहीं मानता, मेरे से रोता है आदमी देख नहीं जाता, चाहे कोई हो जी देखो। तुम तुम और वो तुम तो फिर सो, भी मैं। तुम सोचो तो कि वो अपने हस्बैंड के साथ क्या कर रही है। जी। वो अपने हस्बैंड, शादीशुदा है ना वो। शादीशुदा है लेकिन हस्बैंड उसका है नहीं, वो एक्सपायर हो गया है। अच्छा, तो वो एक्सपायर हो मतलब गया। उस, हाँ जी, तो उसके बगल में ही घर है, मतलब उस लड़के से वो बात करती है। अच्छा। हाँ कोई जी। बात नहीं, अगर भाई पूछ लो यार, कि अगर तेरे को वो अच्छा लगता है तो उससे शादी कर ले, क्या दिक्कत आ रही है। बाबूजी, मैंने इतने ऑफर दे दिए, मगर तू मेरे को क्लियर जवाब दे दे, मैं तेरे से प्यार से पूछ रहा हूँ ना, तेरी क्या कोई लड़ाई झगड़ा है, तू मेरे को क्लियर जवाब दे दे। या तो तू उससे बात कर ले या मेरे से, बस वो एक ही बात कहती है, हाँ थोड़े दिन रुक जा, मैं हो जाऊंगी, ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा, नो कर दूंगी, वो कर दूंगी, बात करनी बंद कर दूंगी। बस यही ड्रामा है जी उसका, और कुछ नहीं। ना तो वो बात करना बंद करे, ना कुछ करे भाई, क्योंकि जिसे डिसीजन लेना हो करे ना, वो ले लग रहे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल जी। आप रहते कहाँ हो भाई, गांव उसने, में रहते हो, शहर में रहते हो। मैं तो जी यहाँ हरियाणा तो हूँ जी। ना वो तो भाई गाँव मैं में तो ही समझ, हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन गांव में भी कई बार मैटर ये यार, गांव समाज के मैटर तो ऐसे होते हैं भाई, बहुत बुरे बुरे केस हो जाए इनमें तो। अरे बाबूजी, मैं आपको बताऊं, उसके गांव में मेरे हिसाब से कुछ ऐसे घर पाएंगे, कुछ 700-800 घर है उसके गांव में। हम्म। ठीक है, उसका गांव कैसे पड़ता है? 9 किलोमीटर पड़ता है जी। अच्छा। हाँ जी, जो वहाँ का सरपंच है, मतलब उनके जो घर कुनबे के हैं, उन्होंने मेरे लिए मतलब बहुत कुछ करा,
ये गांव में ना है, ऐसे ना हो वो ना हो, मतलब कि मेरे पैर भी लगवाए उन्होंने, और मैं फिर भी नहीं मानता। नागली मैं उसके घर तक भी चला गया, देखो जी। भाई ये जो मैं साफ साफ क्लियर क्लियर बात है यार, तुम्हारी काम वाम क्या करते हो भाई? जमीन वमीन तो होगी आपकी? हाँ, ये अपना जमींदार ही करा है जी, जमींदारी है खेती भाई बाड़ी। तो शादी कर लो यार। बाबूजी वही बात है जी, पहली पहली बार प्यार करा है जी हमने, तो इसी में हमारी सी तीसरी अग्गा किए करेंगे जी, मन ही नहीं मानता। ना ना भाई देखो, ये प्यार व्यार नाम की पहली बात तो यार ढकोसला चीज है, प्यार व्यार नाम की चीज होती ना है। यू प्यार क्या है? हम्म। प्यार ऐसी चीज होकर है भाई, ये लाइव तो होने वाला है बंद, क्योंकि टाइमिंग चालू होगी, काफी टाइम हो गया। अच्छा जी। दोबारा से बात करेंगे, चलो। अभी सर एक बार करियो, 2 मिनट दीजिए मेरे, तो आप अपनी रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, मैं अभी लाइव खत्म होने के बाद में दोबारा से करूंगा। ठीक है। ठीक है जी।